श्री राधे। सुबह ही पहले मैंने लस्सी पिलाई और मक्खन निकाला। क्या होता है ना, नाश्ते में मतलब खाने के साथ लस्सी चाहिए ही चाहिए होती है भाई। हरियाणा में हूँ तो यहाँ पे मतलब दही दूध लस्सी ये सब तो चाहिए। उसके बाद मैंने सारे घर में पोछा लगाया। पहले नीचे का पोछा लगा के आई थी मैं, उसके क्योंकि आज बारिश भी थी सुबह ही, तो इसलिए पहले मैंने नीचे का काम फिनिश कर लिया। उसके बाद फिर मैं ऊपर पोछा लगाने आ गई थी। क्योंकि मौसम खुल गया था और उसके मौसम खुलने के बाद क्या, जैसे मैं पोछा लगा रही थी तो हमारी छतों के ऊपर ना आके मोर बैठ रहे थे। यहाँ पे क्या होता है ना, जब बारिश का मौसम होता है ना, मोर मतलब छतों पे ऐसे घूमते रहते हैं और एक दो नहीं बहुत सारे मोर आ जाते हैं। आज तो दो ही मोर बैठे हुए थे। चलो मैं ना आपको दिखाती हूँ मोर, आओ। पहले ना ऐसे ही मतलब हम मोरों को खेतों में ही देखते थे, लेकिन तब से मेरी शादी हुई ना, हमारा जो घर है ना वो जंगल है। हमारे घर के ना पीछे पूरा जंगल ही है, तो घरों पे ही आके मोर बैठ जाते हैं और इतने प्यारे लगते हैं ना। कभी कभी तो वो ऐसी छत पे ना मतलब डांस भी करते रहते हैं। अभी देखो मैं ना इधर से दूसरी साइड से इसकी वीडियो बना रही थी, तो ये डर के ना दूसरी छत पे साइड वाली छत पर जाके बैठ गए दोनों के दोनों। इतने प्यारे लग रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था। मतलब ठंडी ठंडी सी भी थी और हल्की हल्की धूप सी भी थी। तो मोर भी बहुत अच्छे से ऐसे घूम रहे थे और पूरा मतलब इंजॉय कर रहे थे। ये जो पल था देखो मैं आपको दिखाती हूँ, वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये मोर भी एक तो उड़ के चला गया और दूसरे की साइड जैसे ही मैंने फ़ोन घुमाया ये भी फिर डर गया। इसको ऐसे लगा कि मैं इसको पकड़ने के लिए आ रही हूँ, और ये दोनों जाके दूसरी बराबर वाली छत पर जाके बैठ गए थे। अभी ना मतलब जुलाई में जब सावन आएगा तो मोर ना मतलब हमारी छतों में नहीं, हमारे घरों में भी अंदर घुस ही जाते हैं भाई। इतने ज़्यादा मोर आ जाते हैं। फिर मोरों को देखने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई। जैसे ही मेरे बेटे की रोने की आवाज़ आ गई, वो सो के उठ गया था। फिर मैंने उसको गोदी लिया, थोड़ा सा उसके साथ मस्ती की। ओ, तुझे 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 ओम 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 बेटी। मस्ती से इसका मूड हो जाता है फ्रेश। फिर मैंने खाने में बनाया आलू गोभी की सब्जियाँ पूरी और साथ में लस्सी और साथ में मक्खन भी था। तो प्रियांश को क्योंकि पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मुझे 2 दिन से लगातार बोल रहा था मम्मा जी पूरी बना लो पूरी बना लो। फिर मैंने कहा मैं कि चल भाई आज मौसम भी अच्छा है तो पूरी, क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा खाई नहीं जाती भाई पूरी, और थोड़ा मौसम सही रहे तो खा लेते हैं। तो मैंने इसके लिए पूरी बनाई। और फिर इसके नखरे इतने होते हैं ना खाना खाने में बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं भी भाई मम्मा हूँ तो खिलाना तो पड़ेगा, तो मेरे साथ फिर खा लेता है। फिर हम दोनों ने बैठ के, प्रियांश ने भी और मैंने भी, दोनों ने बैठ के हमने पूरियाँ खाई। और फिर मैं इससे पूछने लगी, मैं क्या चल भाई बताओ और ठीक है। तो प्रियांश मतलब अगर आप इसके साथ बैठ के बातें करो ना, ये बहुत देर तक आपके साथ बातें करता रहेगा। पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें बताएगा, कुछ समझ नहीं आती है। बस ये है कि हाँ ऐसे लगता है जैसे हम किसी बड़े के साथ बात करें, और मैं भी इसके हाँ में हाँ मिलाते चले गई, इसकी सुनती चली गई। मैं कहा भाई ठीक है सुना दे। फिर मैंने दोपहर में मतलब दोनों बच्चों को नहलाया, और ओम तो नहा के इसका इतना मन हो रहा भाई मस्ती करने का बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं इसकी फ़ोटो खींची और हंस हंस के दिखा रहा, और मुझे मतलब ये बोल रहा सीधा कि मम्मा ये लो भाई खींच लो मेरी भी फ़ोटो। फिर मुझे इसकी कंघी करनी थी, बार बार बेड पे घूमे जा रहा था। फिर मैंने इसकी कंघी की, इसको अच्छा सा बनाया, और इसको जैसे मैंने गोदी में उठा के कैमरे के आगे किया ना, फिर प्रियांश को लगा मम्मा मेरी भी करो। मैं क्या भाई तू भी आ जा, इसको तो इतनी मस्ती आती है ना कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा। दोपहर में प्रियांश बोलने लगा मम्मा मुझे तो सैंडविच खाना है या बर्गर खिलाओ। फिर मैंने सोचा मैं क्या बर्गर तो पता नहीं बाहर कैसा बन के आएगा। मैं कहा चल ठीक है मैं तुझे ना सैंडविच आज घर पे बना के लाऊंगी। फिर मैंने सिंपल से ही सैंडविच बनाए थे, मतलब उसमें वेजेस ही डाले हुए थे और थोड़ा सा केचप वगैरह डाल के, यही मैंने मतलब
एक साइड मतलब मैंने केचप लगा लिया था और दूसरी साइड मैंने ग्रीन चिली वाली चटनी बना ली थी, ग्रीन चटनी। और फिर मैंने ब्रेड लिया और ब्रेड के मतलब ऐसे दोनों साइड ये लगा के और बीच में इसको रख के मेयोनीज डाल के, और मतलब इतने टेस्टी थे भाई, इतने टेस्टी थे सही में। मुझे यकीन नहीं आ पा रहा था कि आज मैंने इतने अच्छे सैंडविच बनाए हैं। फिर हम सबसे पहले मैंने सैंडविच बना के अपने तैयार कर लिए थे। फिर उनको जैसे मैंने उल्टी पुल्टा करके ऐसे सेक दिया तो फिर उस सबसे पहले मैंने प्रियांश को दिया, साथ में मम्मी को और माँ को दिया, साथ में दी कोल्ड ड्रिंक, और उसमें ग्रीन चटनी थी इसलिए माँ को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। माँ कह रही स्वाद आ गया बहुत अच्छा। आराम से भाई, आराम से, थोड़ा सा। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। फिर शाम को खाना बनाया, लेकिन मैंने अपने खाने के लिए बनाई थी ग्रीन चटनी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी सिलबट्टे वाली चटनी। और साथ में लिया था मक्खन और दूध और रोटी। मुझे मतलब ये खाना सिंपल का सिंपल भी होता है, बहुत अच्छा होता है। और हरियाणा में तो मतलब ये खाना फेवरेट है भाई। अगर तुम दूध मक्खन और चटनी दे दो ना, बंदा मतलब 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेगा, इतना ज़्यादा पसंद होता है। फिर मैंने भी आज यही खाया और इतना ज़्यादा मज़ा आ गया ना, बहुत ज़्यादा। गांव में आके ना जो स्वाद है ना वो यही है भाई। बाहर आप कितना भी रह लो, कितना भी खा पी लो, लेकिन गांव की चीज़ों का खाने पीने का स्वाद ही अलग होता है। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोगों को अपना प्यार दीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।